AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गरीबों और मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करने वाला नांदेड़ का वाहिद सियासी चेहरा फारूक अहमद इन दिनों अवाम के बीच में है। गरीबों को हो रही मुश्किलात व परेशानी को दूर करने के लिए फारूक अहमद ने प्रशासन से नुमाइंदगी की और कहा कि इस वक्त लॉकडाउन लगाया गया तो गरीब भूखा ही मर जाएगा और वो अपने आप को किसी तरह सहन नहीं कर पाएगा। इसी तरह फारूक अहमद ने कहा कि लॉकडाउन वापस नहीं लिया गया तो वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से 11 अप्रैल को कानून का पास रखते हुए कानून के दायरे में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एहतजाज को बुलंद किया जाएगा और गरीबों मजलूमों को हो रही परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। और साथ में कुछ दिन पहले हुकूमत महाराष्ट्र से ये मुतालबा भी किया था कि गरीबों को हुए नुकसान की भरपाई की जाए और इन्हें मुआवजा भी दिया जाए ताकि गरीब अपना 2 वक्त की रोज़ी रोटी कमा सके। फारूक अहमद ने कई दफ़ा अपनी आवाज़ को मजलूमों के हक़ में बुलंद की और आज बरकी चौक में गरीब कपड़ा व्यापारियों से मुलाकात की और इनका दुख जानने की कोशिश की। फारूक अहमद ने मुलाकात करके इनके हाल जानने की कोशिश की। लोगों का कहना था कि पहले ही 1 साल से हम लोग परेशान हैं और अब फिर से एक मरतबा लॉकडाउन लगाया गया, जबकि हमारे घर के कई अफराद क़र्ज़ में मक़रूज़ है क्योंकि अभी तक कारोबार धीरे धीरे से चलने लग रहा था। फिर से लॉकडाउन का ऐलान किया गया और हमारे तमाम कारोबार ठप हो चुके हैं। दुकान मालकों का कर्जा 7 से 8 महीने का किराया भी बाकी है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी बरसरे इक़्तिदार है, क्या कोई भी कांग्रेस का कॉरपोरेटर इन लोगों से मुलाकात किया और इनके ख़िलाफ़ कुछ आवाज़ उठाई? नहीं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कांग्रेस के मुकामी कॉरपोरेटर ने अपने महल्ले तक का हाल भी नहीं जाना। फारूक अहमद वो वाहिद सियासी चेहरा है जो कुछ नहीं होने के बावजूद भी अवाम के दरमियान अवाम के मसाइल को उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। पिछले 10 दिन भी जिला प्रशासन ने कारोबार बंद कराए थे। कलेक्टर साहब का सम्मान करते हुए नांदेड़ के पूरे कारोबारियों ने 100% बंद रखकर कोऑपरेट किया। उन्होंने वादा किया था 4 का ख़त्म हो रहा है, 5 से कारोबार चालू होगा, लेकिन 5 को एक ही दिन हुआ और अगले दिन से फिर उन्होंने बंद का जो स्टेट लेवल का ऑर्डर बताए हैं। हमें ये पता है कि जिलाधिकारी को नोडल ऑफिसर के तौर पे, ज़िले का अधिकारी के तौर पे पेंडेमिक एक्ट के अंदर ये इख्तियार है कि वो अपने ज़िले के अंदर ढील दे सकते हैं अपने क्राइटेरिया के आधार पर। और नांदेड़ का पहले का जो ये रहा लॉकडाउन रहा है उसका रेफरेंस देकर कलेक्टर साहब नांदेड़ के कारोबारियों को ढील दे सकते हैं और उन्होंने सीएम को भी इस बात के लिए मना सकते हैं कि नांदेड़ में कारोबारियों को अपने को कुछ घंटों की मोहलत देना लाजमी है। हम तो कहते हैं ज़िला प्रशासन से कि हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम कायदे को मानने वाले लोग हैं। आप कानूनन पूरे कारोबारियों को कुछ घंटों की 5-6 घंटों की मोहलत दीजिए, क्योंकि अभी जो सीज़न है ये साल भर का सीज़न 1 महीने में होता है। ये आने वाले जो कुछ दिन हैं वो एक दिन में पूरे साल का सीज़न होता है। तो आप इन सब कारोबारियों की, व्यापारियों की तड़प को समझिए और छूट दे दीजिए। 10 तारीख के पहले तक भी अगर आपका नोटिफिकेशन निकल जाता है, कारोबारियों को कुछ मोहलत मिल जाती है, तो हमको कोई आंदोलन करके कानून तोड़ना नहीं है। लेकिन अगर 10 तारीख की शाम तक भी अगर आदेश नहीं निकलता है तो 11 तारीख को एक बड़ा मोर्चा ITI से निकलेगा और कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचेगा। 11 को मोर्चा निकलेगा और इंशाल्लाह 12 तारीख को नांदेड़ का पूरा मार्केट खोलेंगे, पूरी दुकानें खोलेंगे, हर कारोबारी को खोलेंगे और जो भी मामला दर्ज होगा उसके लिए हम लोग सामने, हम लोगों के नाम पे कार्रवाई हो, हम लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल हो, लेकिन हम नांदेड़ के कारोबारियों को उनका हक दिला कर रहेंगे, उनके शटर, उनके कारोबार शुरू करा कर रहेंगे।